मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ नॉमिंग आवर नंबर्स। ट्राई दिस पेज नंबर 7। ये हम आप लोग को सिखाएंगे बच्चों NCERT सॉल्यूशन के द्वारा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 89,324। तो पिछली वीडियो में हम लोग कर रहे थे क्या कि नॉमिंग आवर नंबर्स में हम लोग कर रहे थे एक्सपेंशन फॉर्म। तो एक्सपेंशन फॉर्म कैसे करते हैं हम बच्चों, तो एक्सपेंशन फॉर्म को आज हम लोग और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करके लिखना, कोई भी चीज़ को बड़ा करके लिखना। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं 89324। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल है बच्चों 89,324। इसको एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये पहला डिजिट आपका क्या है यहाँ पे 8 को आपको लिखना है 8 × 1। 8 के बाद कितने डिजिट है बच्चों? 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपको 4 शून्य बिठाने हैं। 1 2 3 4। अब आपको प्लस का साइन डालना है। अब अगला आपके पास कौन सा डिजिट है? 9 को आप क्या लिखना है बच्चों? 9 को लिखना है आपको 9 × 1, क्योंकि जब आप 9 को 1 से गुना करोगे तो 9 ही तो आएगा, यानी कि 9 आ गया। तो 9 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। 1 2 3 डिजिट है, तो आपको 3 शून्य यहाँ पे बिठाने हैं, फिर प्लस का साइन डालना है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे 3 को आपको क्या लिखना है बच्चों? 3 को लिखना है 3 × 1। और 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो आपको यहाँ पे 2 शून्य बिठाने हैं, फिर प्लस का साइन डालना है आपको। अब क्या है यहाँ पे 2 को क्या लिखोगे आप? 2 × 1। तो 2 × 1 लिखने के बाद 2 के बाद कितना डिजिट है बच्चों? 1 डिजिट है, तो 1 0 बिठाएंगे यहाँ पे। अब अगला है आपका यहाँ पे लास्ट में बच रहा है 4, तो 4 को आप क्या लिखोगे? 4 × 1। तो ये होता है बच्चों एक्सपेंशन फॉर्म। इसी तरह आपको सारा एक्सपेंशन फॉर्म बनाना है और साथ ही साथ नंबर नाम भी लिखनी है। तो चलो हम लोग दूसरा बनाने वाले हैं यहाँ पे 50,000। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या बनेगा बच्चों? ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 लिख सकते हैं। अब 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, यानी पे आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको 4 शून्य बिठा देने हैं। और इसका नंबर नेम क्या लिखोगे आप? इसका नंबर नेम लिखोगे आप क्या? 50,000। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर नेम। अगला क्या है आपका यहाँ पे बच्चों? अगला है आपका यहाँ पे 41,000। तो 41,000 को आप क्या लिखोगे? तो 4 को लिखोगे 4 × 1। हम ये 1 नहीं लिख रहे बच्चों, हम 4 को लिख सकते हैं 4 × 1। ठीक है, इसका 4 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या बिठाना है? 4 शून्य बिठा देने हैं, फिर प्लस लिखना है आपको। अब 1 को क्या लिख सकते हो? तो ऑब्वियसली 1 को आप 1 × 1 तो लिख ही सकते हो, तो 1 × 1 लिख दिया। अब 1 के बाद कितने डिजिट है? तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 शून्य आपको यहाँ पे बिठा देने हैं बस। और आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबर नेम लिख देना 41। तो 41 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी स्पेलिंग हो जाएगी बच्चों 40 FORTY 40,000 THOUSAND 40,000। सॉरी बच्चों, ये हो जाएगी 41,000। चलो अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग 47,300। इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 4 × 1। 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 आपको यहाँ पे बिठा देने हैं। प्लस 7 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 7 को लिख सकते हो 7 × 1। 7 के बाद कितने डिजिट है? तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 यहाँ पे आपको बिठा देने हैं। अब प्लस लिख के आपको लिखना है 3 को 3 × 1। 3 के बाद कितने डिजिट है बच्चों? तो 3 के बाद 2 ही डिजिट है, तो 2 0 यहाँ पे बिठा देने हैं बस। अब आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0 × 1। 0 के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, 1 0 बिठाना है। फिर 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0 × 1। 0 के बाद अब कोई डिजिट नहीं है, इस 0 के बाद अब कोई डिजिट नहीं हो, तो कोई 0 हम नहीं बिठाएंगे। इसको हम नंबर नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे 47,300। अगला सवाल है बच्चों 5 को लिखोगे आप 5 × 1। 5 के बाद कितने डिजिट है? 5 के बाद है 1 2 3 4 डिजिट, यानी कि यहाँ पे आपको बिठाने 4 शून्य। अब अगला है 7 को आप लिखोगे 7 × 1। और 7 के बाद कितने डिजिट है? तो है 1 2 3, यानी कि 3 शून्य आपको यहाँ पे बिठाने पड़ेंगे। अगला है 6 को आप लिखोगे क्या बच्चों? 6 × 1। और 6 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 2
शून्य बिठाओगे। अगला है यहाँ पे 3 को क्या लिखोगे 3 इंटू 1 और 3 के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो एक जीरो बिठाएंगे। अगला अब लास्ट बच गया आपका 0 का आप 0 इंटू 1 लिख सकते हो। अब अगला करेंगे हम लोग इसका नंबर नेम। तो क्या है ये 57,000, तो लिख दो आप 57,630। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिजिट जो दी हुई है बच्चों, इसके हम आपके नंबर नेम लिख दिए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो चलिए हम इसका करते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। तो एक्सपेंशन फॉर्म में करेंगे 2 को 2 इंटू 1 और 2 के बाद कितने डिजिट है ये देखेंगे। तो 4 डिजिट है तो यहाँ पे हम 4 जीरो बिठा देंगे। अगला है आपका 9 को लिखोगे आप 9 इंटू 1, 9 के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे आप 3 जीरो बिठा दोगे। अगला है 4 को आप लिखोगे 4 इंटू 1 और 4 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बिठा दोगे। 8 को लिखोगे आप 8 इंटू 1 और 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो बिठाओगे। और 5 को लिखोगे आप 5 इंटू 1। ठीक है बच्चों, देख लो अच्छे से, दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, 5 इंटू 1। अगला है 29,000 में आप लिखोगे 2 इंटू 1 और 2 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो आपको बिठाने हैं। अगला है 9 को लिखोगे आप 9 इंटू 1, इनके बाद यहाँ पे है 3 जीरो बिठा देंगे, 3 डिजिट है तो। अगला है 0 को हम 0 इंटू 1 लिखेंगे और 0 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बिठाएंगे। अगला है 8 को आप लिखोगे 8 इंटू 1 और 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो बिठाओगे। अगला है 5 को लिखोगे आप 5 इंटू 1। ठीक है। अगला है नेक्स्ट बच्चों 20,085, तो 2 को लिखोगे आप 2 इंटू 1, 2 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 जीरो बिठा देने हैं। प्लस 0 को आप लिखोगे 0 इंटू 1 और कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ बिठा देने हैं आपको। अगला है फिर से 0, तो 0 को आप फिर से 0 इंटू 1 लिखोगे और 0 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 शून्य यहाँ बिठाओगे आप। अगला क्या है 8 को आप लिखोगे 8 इंटू 1 और 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठेंगे। अगला है 5 को लिखोगे आप 5 इंटू 1। अगला है यहाँ पे बच्चों 20,000, यानी कि 2 को लिखोगे आप 2 इंटू 1 और 2 के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट है तो 4 शून्य यहाँ पे आपको बिठा देने हैं। फिर है 0 को आप लिखोगे 0 इंटू 1 और यहाँ पे कितने डिजिट है 3 शून्य आपको बिठा देने हैं। फिर अगर आपके पास 0 है तो 0 को 0 इंटू 1 लिखेंगे और फिर 2 डिजिट है तो 2 शून्य यहाँ पे आपको बिठा देने हैं। फिर आपके पास 0 है तो 0 को 0 इंटू 1 लिखेंगे, फिर 1 डिजिट है तो 1 शून्य बिठाना है। फिर लास्ट बच रहा है आपको 5 को इंटू 5 इंटू 1 लिखेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट बच्चों। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।